आपने कभी ना कभी न्यूटेला का नाम तो अवश्य सुना होगा। इसका टेस्ट बिल्कुल चॉकलेट की ही तरह होता है। ये लोगों को इतना ज्यादा पसंद आता है ना कि कुछ लोग तो इसे ब्रेड या रोटी के साथ में खाते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे ऐसे ही चम्मच से ही पूरा का पूरा जार ही खा के खत्म कर देते हैं। दोस्तों जरा सोचिए, इसका टेस्ट कितना लाजवाब होता है कि ये हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जरा सोचिए, इतना टेस्टी व मजेदार चीज को आखिर कैसे बनाया जाता होगा? क्या आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको अपनी इस वीडियो में बताते हैं कि न्यूटेला को पहली बार किसने और क्यों बनाया था, और अब फैक्ट्री में न्यूटेला को कैसे बनाया जाता है। न्यूटेला को बनाना कोई आसान काम नहीं है। हमें न्यूटेला को बनाने के लिए सबसे पहले दूध को फैक्ट्री में लाना होता है। दोस्तों जैसे ही दूध फैक्ट्री में आती है, तुरंत सबसे पहले फूड लैब टेक्नीशियन लैब में थोड़ा सा सैंपल लेकर दूध के क्वालिटी यानी कि उसकी शुद्धता की जांच करते हैं। अगर सब कुछ सही पाया जाता है, फिर उसके बाद दूध को नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे भेज देते हैं। इसके बाद दोस्तों न्यूटेला में पड़ता है कोको का बीज। इसके लिए हम कोको के पेड़ से कोको को तोड़कर उसमें से उसके बीज को अलग करके धूप में 10 दिनों के लिए अच्छे से सुखाते हैं। बीज के सूख जाने के बाद हम उसको फैक्ट्री में लाकर पीस कर उसका पाउडर तैयार कर लेते हैं। न्यूटेला बनाने के लिए हमें अभी भी बहुत सी चीजों की जरूरत होगी, जैसे कि शुगर, पाम ऑयल, हेजलनट्स और आदि। जब ये सभी प्रोडक्ट्स फैक्ट्री में आ जाते हैं ना, तो सबसे पहले कंपनी के कर्मचारी सभी चीजों की अच्छे से उसकी शुद्धता को चेक कर लेते हैं। अब हम एक बड़ी से ग्राइंडर मशीन में चीनी को भी पीस लेते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से सभी चीजों को आगे नेक्स्ट स्टेप के लिए भेज देते हैं। उसके बाद वहाँ पर उपस्थित एक बड़ा सा कंटेनर होता है, जिसमें कि मशीन की मदद से सभी चीजें जैसे कि कोको बीज, हेजलनट्स, शुगर पाउडर, दूध और पाम ऑयल को अच्छी तरीके से मिला लिया जाता है। और इसी के बाद हमारा न्यूटेला अब बनकर तैयार हो जाता है। अब न्यूटेला को पैक करने के लिए जार को बॉटलिंग लाइन के जरिए भेज दिया जाता है। उसके बाद बस देखते ही देखते सभी जार में अच्छे से बराबर मात्रा में मशीनों द्वारा न्यूटेला को भर दिया जाता है। अब बारी आती है उसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसको पैक करने की। इसके लिए सभी जार को फिर से बॉटलिंग कन्वेयर बेल्ट से होकर गुजारा जाता है, जहां पर एक एक करके सभी जार को ढक्कन लगाकर टाइट पैक कर दिया जाता है। अब अगले स्टेप में बारी आती है उसके ऊपर कंपनी का लेबल और लोगो लगाने की, जिसके ऊपर बहुत सी जरूरी इंफॉर्मेशन लिखी गई होती है, जैसे कि न्यूटेला का प्रोडक्शन डेट, उसका एक्सपायरी डेट, कौन सा प्रोडक्ट कितने मात्रा में मिलाया गया है और कंपनी का लोगो, उस पर टोटल जीएसटी का चार्ज और आदि, और साथ में बहुत सारी जानकारी इस पर लिखी होती है। अब न्यूटेला के जार के ऊपर लेबल लगाने के लिए न्यूटेला को बॉटलिंग लाइन में रखकर कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे की ओर इसको भेज दिया जाता है, जिस पर मशीनों द्वारा जार पर लेबल लगकर तैयार हो जाता है। तो अब हमारा न्यूटेला पूरी तरीके से मार्केट में जाने के लिए तैयार हो चुका है। दोस्तों अब आपका ये फेवरेट और लाजवाब न्यूटेला बनकर तैयार हो गया है और आपके मार्केट तक पहुंच भी गया है, जिसको कि हर बच्चा बहुत ही खुशी से उसको खाता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, जब पूरे विश्व में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की लहर अपने जोरों शोरों पर थी ना, उस समय विदेशों से कोई भी सामान का आयात निर्यात सब बंद हो गया था। उस समय इटली का एक व्यापारी जिसका नाम पिएट्रो फेरेरो था, इसका अपना एक बेकरी का शॉप था, और जब पूरे विश्व में युद्ध हो रहा था, उस समय ये अपने केक और पेस्ट्री के लिए चॉकलेट बाहर से नहीं मंगवा पाते थे। इसीलिए उनके माइंड में एक नया आइडिया आया। उस समय 1946 में उन्होंने कोकोनट्स और हेजलनट्स तथा उचित मात्रा में शुगर को मिलाकर एक पेस्ट को तैयार कर लिया, जिसका नाम रखा पास्ता गेंडुजा, और इसका टेस्ट भी बिल्कुल चॉकलेट की तरह था। उनका ये प्रोडक्ट बाजार में खूब तेजी से बिकने लग गया और बस देखते ही देखते लोगों में ये अत्यधिक प्रिय खाने की वस्तु बन गई। 1964 में इसका नाम बदलकर न्यूटेला रख दिया गया। दोस्तों आपको न्यूटेला का स्वाद कैसा लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो मजेदार लगी है ना, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद।